हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद नायक में, जहां मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ेंगे मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आरबीएससी 10th क्लास मैथ विथ बेसिक नॉलेज एंड स्ट्रेटजी, जैसे कि शतरंज में जीतने या अपोनेंट के किंग को चेकमेट करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी प्लस प्रैक्टिस की। वैसे ही मैथ में भी 90+ स्कोर्स लाने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस ज़रूरत होती है तो स्ट्रैटेजी प्लस प्रैक्टिस प्लस बेसिक इन्फॉर्मेशन की। सो आई होप मेरा पढ़ाई आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए, और आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा पढ़ाने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको मैथ को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि ए व बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। यानी कि बिंदु ए व बी से होकर जाने वाले जो वृत्त हैं उनके केंद्रों का जो बिंदुपथ है वो ए बी का लंब अर्धक होते हैं, यानी लंब समद्विभाजक होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या हमें दिया है कि ए व बी से दो सर्कल होके गुजरते हैं। सर्कल सी जिसका केंद्र पी है और सर्कल सी डैश जिसका केंद्र क्यू है, दोनों बिंदु ए व बी से होकर गुजरते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को बिंदु ए व बी पे काटते हैं। और इस रेखाखंड को हम जब मिलाते हैं तो ये हमें एक ऐसी ए बी लाइन प्राप्त होती है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करना है कि जो वृत्तों का केंद्र है पी और क्यू, ये ए बी का लंब समद्विभाजक होता है, यानी ये लाइन है जो ए बी को बराबर लाइंस में बांटती है। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहले देखेंगे सर्कल सी में, वृत्त सी में। अब वृत्त सी में क्या है, बिंदु पी से ए तक की दूरी पी ए बराबर है पी बी के। पी ए बराबर है पी बी के, क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है। इस वजह से हमारी प्रमेय जो 10.1 थी वो उसका स्टेटमेंट क्या था कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ कोई बिंदु होगा तो वो उस रेखाखंड यानी ए बी उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। यानी कि जो हमारा बिंदु P है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्टे है। इसे समीकरण 1 नाम दिया। इसी प्रकार हम वृत्त सी डैश में पॉइंट ए को क्यू से मिलाते हैं, यानी केंद्र क्यू से मिलाते हैं, तो क्यू ए बराबर है क्यू बी के। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। ये त्रिज्या हुई वृत्त की हमारी, और वही थ्योरम हमारी 10.1, दोनों पॉइंट से समदूरस्थ कोई बिंदु है यानी इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट स्थित है तो वो पॉइंट उस लोकस पे स्थित होगा जो ए बी को लंब समद्विभाजक कर रहा होगा। यानी कि पॉइंट क्यू है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये हमारी समीकरण 2। और समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि जो बिंदु P और बिंदु Q है, बिंदु P और Q है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यानी कि बिंदु P और Q ये क्या है, ये वृत्त के केंद्र हैं जो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है यानी पी क्यू ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि पी क्यू को मिलाने वाली रेखा है जो ए बी को बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये पार्ट, इसको हम ओ दे देते हैं नाम, ए ओ बराबर हो गया ओ बी के। और ये हमारी क्वेश्चन प्रूफ हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए चित्र में उभयनिष्ठ आधार BC पर रेखा BC के विपरीत
दोनों ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समद्विभाजित करती है, वो भी समकोण पर। हमें क्या करना है प्रूफ? हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी जो PQ है वो BC को समद्विभाजित कर रही है, यानी समान बराबर भागों में बांट रही है। ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ 90 का एंगल बना रही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम अब इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है? दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज PBC में कौन सी साइड्स इक्वल हैं? PB बराबर है PC के। त्रिभुज QBC में QB बराबर है QC के। और साथ ही हमें क्या और गिवन है? हमें गिवन है कि एंगल B बराबर है एंगल C के, इसके लिए यानी ऊपर। और QBC के लिए भी एंगल B बराबर है एंगल C के, यानी नीचे की ओर वाला। और हमें सिद्ध करना है कि PQ BC को लंब समद्विभाजित करता है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले हम दे लेते हैं त्रिभुज हमारा PBC। अब आप देखिए कि PQ को मिलाया हुआ है, तो त्रिभुज PBC में PQ को मिलाने पर दो त्रिभुज डिवाइड हो रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज PBQ व त्रिभुज PCO। ठीक है, त्रिभुज PBO PCO। और दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हमें PB बराबर हुआ, PB बराबर है PC के, और एंगल PBO बराबर है एंगल PCO के। और दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन है PO। ये दोनों तो हमें दिया है, यानी गिवन है, और ये हमारी कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हमारा रूल हुआ SAS, यानी भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम के कारण ये त्रिभुज PBO कॉन्ग्रेंट हुआ, सर्वांगसम हुआ त्रिभुज PCO के। ठीक है, अब जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। देखिए डायग्राम में एंगल ये वाला, इसके एंगल यानी POB इक्वल हुआ POC के, और भुजा BO इक्वल हुई भुजा OC के। ठीक है, देखिए हमारा एंगल POB बराबर हुआ है एंगल POC के, समीकरण 1। BO बराबर हुआ है OC के। समद्विभाजित होता है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि BO बराबर OC के हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल 90 है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए डायग्राम में कि जो ये दोनों एंगल है POB POC, ये दोनों के दोनों सरल रेखीय कोण हैं जिनका मान 180 डिग्री होता है। तो प्रूफ करने के लिए देखिए एंगल POB प्लस एंगल POC का योग सम कितना होगा? 180 डिग्री। और समीकरण 1 में आप देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, यानी एक कोण का मान कितना हुआ? हमारे एक कोण का मान हुआ, हम एक कोण की जगह दूसरे कोण को रख सकते हैं कि एंगल POB प्लस एंगल POB बराबर 180। और दो एंगल हो गए, एक एंगल और एक एंगल प्लस होके दो एंगल POB बराबर 180 डिग्री। यानी एंगल POB बराबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे 180 में, और जिसको काटने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज BQC में देखेंगे कि हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें BO बराबर हो रहा है OC के, और एंगल हमारा एंगल जो है QOB, ये हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो BC को लंब समद्विभाजित कर रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उभयनिष्ठ आधार QR पर दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR व त्रिभुज SOR स्थित है। यानी हमारे QR उभयनिष्ठ है
और ये बेस है यानी आधार है, और इस पे दो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज स्थित हैं पी क्यू आर और एस क्यू आर। सिद्ध कीजिए कि एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है यानी लंब समद्विभाजित है। यानी ये जो एस पी रेखा है इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं यानी ओ तक लाते हैं तो ये इस क्यू आर को बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री पे बांटती है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वही सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि एक कॉमन आधार है जिस पे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी क्यू आर जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके अंदर हमारे जो भुजा है पी क्यू वो बराबर है क्यू आर के, यानी ये भुजा है इसके बराबर। और सेम एंगल पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ के, यानी ये एंगल बराबर है इसके। और दूसरा दिया हमें त्रिभुज क्यू एस आर या एस क्यू आर जिसके अंदर हमें एस क्यू बराबर दिया है एस आर के, ये बराबर दिया है इसके। और एंगल दिया है हमें एस क्यू ओ बराबर है एंगल एस आर ओ के। अब हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। यानी सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एस पी है वो क्यू आर को लंब समद्विभाजित करती है यानी दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ओवरऑल एस पी जो है वो क्यू आर को 90 डिग्री पे काटती है और बराबर भागों में बांटती है। अब हम क्या करेंगे, हम उत्पत्ति करेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति करने के लिए हम त्रिभुज पी क्यू आर में पी ओ है वो जो त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। त्रिभुज को कौन से दो भागों में बांट रहा है, त्रिभुज पी क्यू ओ व त्रिभुज पी आर ओ में। ठीक है, यहाँ पे ये बराबर हुआ। और चूंकि हमें पहले ही दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, और ये हमारी जो ये लाइन है ये हमने पी को ओ से मिलाया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर इन दोनों को हम सर्वांगसम प्रूफ करें तो ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये पी ओ इसमें उभयनिष्ठ है। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। हमें पी क्यू बराबर दिया है पी आर के, एंगल पी क्यू ओ बराबर दिया है पी आर ओ के, ये हमें क्या है दिया है, गिवन है। और पी ओ बराबर है पी ओ के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। साइड एंगल साइड एस ए एस रूल से यानी भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। पी क्यू ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर ओ के। और जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसके सभी अवयव, बचे हुए तीन अवयव ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं ये साइड क्यू ओ बराबर है ओ आर के और ये एंगल बराबर है इसके। ठीक है, यानी हमारा क्यू ओ बराबर है ओ आर के और एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल पी ओ आर के। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए इससे आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए देखिए, ये दोनों कोण एक सरल रेखा पे बने यानी ये दोनों सरल रेखीय कोण है और सरल रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये सरल रेखीय कोण है दोनों पी ओ क्यू और पी ओ आर, इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मान क्या है 180 डिग्री है, इन दोनों का योग। यानी एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ आर बराबर है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखीय कोण है ये। ठीक है,
और समीकरण एक में हमने क्या बताया था कि ये दोनों एंगल हैं जो इक्वल हैं, तो यानी इन दोनों में से एक की जगह में दूसरा एंगल रख सकती हूँ, यानी पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर है 180 डिग्री, यानी दो एंगल पी ओ क्यू बराबर है 180 डिग्री। एक एंगल का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे 180 में, तो हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आया, एक एंगल 90 डिग्री, यानी दूसरा एंगल भी बराबर था, यानी ये 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हुआ कि पी ओ है जो क्यू आर को लमसम विभाजित कर रहा है। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, यानी एस क्यू आर में देखते हैं। त्रिभुज एस क्यू आर में सेम एस पी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ओ पे मिलेगा, यानी एस ओ क्यू आर को लमसम विभाजित करती है, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये एस ओ है रेखाखंड, इस पे ही स्थित है बिंदु पी, यानी हम कह सकते हैं कि एस ओ, यानी जब हम पी ओ ने क्यू आर को लमसम विभाजित किया है तो एस ओ भी क्यू आर को लमसम विभाजित करेगा। त्रिभुज एस क्यू आर में एस ओ पर बिंदु पी स्थित है, इसलिए एस ओ भी क्यू आर को लमसम विभाजित करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा, यानी समकोण पे काटेगा और बराबर दो भागों में बांटेगा। लमसम विभाजित है या लमसम विभाजित करता है। ठीक है, इति सिद्धम। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि कोण P का अर्धक, इस कोण P का अर्धक पी एस भुजा क्यू आर को पॉइंट एस पे प्रतिच्छेद करता है और एस एन लंब है पी क्यू पर, एस एम लंब है पी आर के। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि एस एन बराबर है एस एम के, यानी जो एस से डाले गए लंब है क्यू पी पर और पी आर पर वो दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ऐसा दिया गया है कि P के अर्धक, अर्धक का मतलब होता है कि ये पी एस है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, यानी ये अगर हम इसे कोण 1 नाम दें और इसे कोण 2 नाम दें तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और ये जो लंब है ये इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये तो आपको मालूम है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है ये लिख लेते हैं पहले। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा गिवन है कि पी एस है जो कोण पी का अर्धक है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, और हमें गिवन है कि एस एन लंब है, लंब का साइन ऐसे होता है, एस एन लंब है पी क्यू के व एस एम लंब है पी आर के, और हमें सिद्ध करना है जो भी दिया है कि दोनों बराबर हैं। सिद्ध करना है एस एन बराबर है एस एम। चलिए उत्पत्ति करें इसकी। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें सब गिवन है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दो त्रिभुज लेने और उन्हें सर्वांगसम प्रूफ कर देना है। और त्रिभुज कौन सा? एस पी एन और एस एम पी। इन दोनों त्रिभुज को जब हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो हमारा एस एन बराबर हो जाएगा एस एम के। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। पहला हमारा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एस एन पी व त्रिभुज एस एम पी में इन दोनों में क्या है? कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये क्या हमें दिया है, ठीक है, यानी गिवन है। और कोण एस एन पी बराबर है कोण एस एम पी के, क्यों? क्योंकि ये समकोण है, ये भी हमें दिया है, और इन दोनों में एस पी कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हुए, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। वो भी किस रूल से? कोण कोण भुजा नियम से। ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एस एन पी और त्रिभुज एस एम पी, दोनों सर्वांगसम प्रूफ हुए किस रूल से? हमारे कोण कोण भुजा नियम, यानी ए एस रूल। अब जब सर्वांगसम होते हैं दो त्रिभुज तो उनके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी ये दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो इसकी भुजा एस एन और इसकी भुजा एस एम बराबर हुआ, एस एन बराबर हुआ एस एम के,
और ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोण हमें ABC दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है कि BA और BC से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है जो कोण ABC के अंत्य भाग में स्थित है और उस बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इस कोण B यानी कोण ABC के बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर यानी कोण अर्धक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले कोण अर्धक का निर्माण करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर, जो इस कोण बी को बराबर भाग में बांटेगा। यानी मैं इसे 1 नाम दूं और इसे 2 दूं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 करेगा। ठीक है, और इस पे हम कोई पॉइंट P ले लेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन है? BX मान लेते हैं इसे। आप सब रचना में ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ABC में कोण अर्धक, कोण अर्धक का मतलब होता है जो कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। कोण अर्धक BX खींचा व बिंदु P लिया, बिंदु P लिया और उससे लंब डाला। किस पे? ये मैंने बिंदु P लिया है और इससे पहले मैं लंब डालूंगी AB पर। AB पे लंब कैसे डलेगा? वो AB पे 90 डिग्री का एंगल बना है। एक लाइन ड्रॉ की मैंने परपेंडिकुलर P से, यानी इस पॉइंट को नाम मैं दे देती हूँ N, यानी PN है जो लंब है AB के, और P इधर भी लंब डाल लेती हूँ एक, जिसको पॉइंट में नाम देती हूँ M। PM है लंब BC पर। ठीक है, BC पे, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का निर्माण करता है। अब हम ज्ञात करेंगे हमारा बिंदु पथ, यानी इसका हल करेंगे। हम हल करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज BNP, त्रिभुज BNP व त्रिभुज BMP। अब आप दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये हमने रचना की BX की, तो इससे ये हमने कोण अर्धक की रचना की थी, यानी कोण 1 बराबर हुआ था कोण 2 के। ठीक है, ये किससे? ये रचना से हमने इस प्रकार की रचना की BX की, जो कोण B को 2 बराबर भागों में बांटे, और हमने लंब डाला बिंदु P से, यानी कोण BNP बराबर कोण BMP बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लंब है, वो भी रचना से, और ये दोनों में कॉमन है भुजा। BP बराबर है BP के, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। अब ये दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा नियम से सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी त्रिभुज PNP के सभी कोण और सभी भुजा त्रिभुज BMP के बराबर होंगे। किस रूल से? एंगल साइड रूल या कोण कोण भुजा नियम। अब देख लेते हैं क्या बराबर होगा इसमें। इसमें हमारा बराबर होगा PN बराबर होगा PM के, PN बराबर होगा PM के। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि कोई बिंदु जो कोण के, क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि कोई कोण ABC है, उसके अंत्य भाग में एक ऐसा पॉइंट हो जो AB से समान दूरी पर, AB और B से समान दूरी पर स्थित हो, यानी PN बराबर हो PM के और कोण के अंत्य भाग में स्थित हो। तो आप चित्र से देख रहे हैं कि P है जो कोण के अंत्य भाग में यानी अंदर स्थित है, और PN है PM के बराबर। ये हमने प्रूफ कर दिया है, यानी कि हमें इसका बिंदु पथ ज्ञात हो गया है कि ऐसा कोई पॉइंट P जो AB से और BC से समान दूरी पर स्थित है और कोण ABC के अंत्य भाग में स्थित है, वो कोण कौन सा? कोण ABC के कोण अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर पर स्थित होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट यानी बिंदु P जो AB व BC से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंस हो, समान दूरी पर स्थित हो, वह
कोण ए बी सी के अंत भाग में हो, इंटीरियर पार्ट में हो, अंत भाग में हो का बिंदु पथ यानी लोकस कोण ए बी सी का कोण अर्धक होगा यानी एंगुलर बाइसेक्टर होगा। और ये हमारा प्रूफ हुआ यानी इति सिद्धम।